नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास की इस प्रथम कक्षा में। देखिए मित्रों, आज से अपन शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री शुरू करने से पहले अपन आज फर्स्ट क्लास जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इतिहास के कालक्रम की। देखिए मित्रों, जब भी अपन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका कालक्रम पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखते हैं हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी का, और जिसके लिए है उसके लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपन उसको सीक्वेंस से नहीं पढ़ते हैं। अगर उसको कालक्रम के अनुसार पढ़ा जाए और स्टोरी के माध्यम से, रोचक तथ्यों के माध्यम से पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें किसी भी एग्जाम में अपन हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, इसके बाद में जो भी अपने इतिहास को लेकर क्लासें आएगी वो नेट जेआरएफ है, राजस्थान जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अनेक कोई भी एग्जाम जिसके लिए ये जो टॉपिक्स लगते हैं उनके लिए, सबके लिए ये उपयोगी होगी। तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी, मतलब कालक्रम, भारतीय इतिहास का कालक्रम। इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, इस सीक्वेंस से आप पढ़ते हो तो कभी भी इतिहास के जो तथ्य हैं वो आप भूलोगे नहीं। तो शुरू करते हैं। देखिए, कालक्रम अपन पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इतिहास जीरो से शुरू किया जाए तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका कालक्रम दिया हुआ है, लेकिन अपन एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये सबसे जो मान्य कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके बाद में दूसरा जो कालखंड आता है वो उत्तरी हड़प्पा काल। इसको उत्तरी हड़प्पा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अपन साथ में भी पढ़ सकते थे, तो इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत। देखिए मित्रों, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो भी अपने के साक्ष्य मिलने को, मतलब साक्ष्य मिलते हैं इनके सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उत्तरी हड़प्पा काल जिसको अपन डार्क एज भी कहते हैं, इनका बिल्कुल कम जो है इतिहास देखने को मिलता है। इनके साक्ष्य भी बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट अर्बन पीरियड, यानी उत्तरी हड़प्पा काल। इसका कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद में है ऋग्वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना हुई है, वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है मित्रों वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ आते आते लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई तो लोहा एक अपने आप में महत्वपूर्ण जो है संसाधन था। इसके बाद में जो एक आप कह सकते हो कि हर प्रकार की क्रांति आ गई थी लोहे की खोज के बाद में। देखिए मित्रों, ये क्रोनोलॉजी आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिनको भी हिस्ट्री पढ़नी है, तो उनको हिस्ट्री का इस 2600 ईसा पूर्व से लगाकर जब तक अब तक का ये आधुनिक इतिहास चल रहा है, इस तक की ये सारी जो है कालक्रम, कालखंड जो आपको याद होनी चाहिए। ऋग्वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एरा, जो है 1000 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक, 1000 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक। इसके बाद में अलग अलग राजवंश आ गए थे और छोटे छोटे जन जो थे वो बड़े बड़े राज्यों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। इसलिए इससे अगला जो काल आता है वो आता है महाजनपद काल। कौन सा काल? महाजनपद काल, जिसको बोलते हैं महाजनपद एरा। 600 ईसा पूर्व से लगाकर 322 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। इसको अपन अंग्रेजी में समझने का प्रयास करेंगे आगे अपन। और देखिए, एक होता है बीसी और एक होता है एडी। कई विद्वान इसको ऐसे भी बता देते हैं कि आफ्टर डेथ, यानी ईसा के डेथ के बाद का जो समय है उसको एडी में लिख दो और बर्थ से पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व कह देते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि जो इनका जो सही सही कालक्रम बता लेते हैं। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व महाजनपद काल। 322 ईसा पूर्व आते आते जो है मौर्य वंश का जो है काल आ जाता है, जिसको बोलते हैं मौर्यन डायनेस्टी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना कर दी थी चाणक्य की सहायता से।
इससे लगाकर 185 ईसा पूर्व तक जो ये मौर्य डायनेस्टी रही थी। इससे पहले नंद वंश है, हरेंक वंश है, उन वंशों का शासन रहा था। इसके बाद में आता है उत्तरी मौर्य काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके बाद में कौन सा काल आता है? उत्तरी मौर्य काल, जिसमें शुंग है, सातवाहन वंश है, इनकी स्थापना हुई थी। इनका कालखंड है मित्रों 185 ईसा पूर्व से लगाकर 319 ईसा पूर्व। इससे अगला जो है कालक्रम आता है वो आता है गुप्ता डायनेस्टी का, 322 ईस्वी से। अब आ गया एडी। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया होगा, 185 ईसा पूर्व से लगाकर 319 ईस्वी सन आ गया। अब एडी आ गया है ईस्वी सन। बहुत उत्तरी मौर्य काल है जो बहुत लंबा जो कालक्रम है। और इसके बाद में आ जाता है गुप्त वंश, जिसे अपन कहते हैं श्री गुप्त ने इसकी जो है स्थापना की थी, तो गुप्त वंश आ जाता है। गुप्त वंश से जो कालखंड है वो 322 ईस्वी से लगाकर 550 ईस्वी तक। इसके आगे जो काल आ जाता है हर्षवर्धन का। देखिए इस सीक्वेंस से ही अपन पढ़ेंगे और बहुत ही आगे आने वाले जो क्लासें रहेगी वो रोचक तथ्यों के साथ में बहुत शॉर्ट में एक एक अपन इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में क्लास होने के जस्ट बाद में उसमें भी इंक्लूड करेंगे कि जो से सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पीछे आरपीएससी में, यूपीएससी में पूछे के जितने भी एग्जाम है उनको कलेक्ट करके, उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके उसी वीडियो में आपको समायोजित करके एक आधे घंटे से भी छोटा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका ये सारा भारतीय इतिहास है वो एकदम अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मित्रों, ये जो कालक्रम है इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तब आप इस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अपन पढ़ रहे थे हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल आता है 606 ईस्वी से लगाकर 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी से लगाकर 647 ईस्वी तक। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आ जाते राजपूत काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में छोटे छोटे कई सारे जो राजवंशों का उदय हुआ था, उनको अपन कहते हैं राजपूत काल, राजपूत पीरियड। इसको अपन पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में सल्तनत काल आ जाता है, उसको अपन मध्यकाल कहते हैं। ये पूर्वी इतिहास है, मतलब पूर्व का इतिहास है, उसको अपन मध्यकाल से पूर्व का जो इतिहास है वो है पूर्व मध्यकाल। इसका जो है कालखंड रहेगा 750 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक। अब तो सब लगभग फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड परिपक्व लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो देखो यहाँ पर ये जो 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व तक ये उल्टा कैसे चल रहा है, तो इसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये राजपूत काल है 750 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक। अभी एकदम सीधा सीधा चलना शुरू हो गए। सल्तनत काल, सल्तनत पीरियड है जो 1200 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी तक, इसको मध्यकाल कहते हैं। ये देखो मुगल काल और सल्तनत काल ये मध्यकाल है। इससे पूर्व वाला जो काल है राजपूत काल जो है वो है पूर्व मध्यकाल। 1526 ईस्वी में बाबर आ जाता है। बाबर आने के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, तो इससे शुरू हो जाता है मुगल काल। मुगल पीरियड 1526 से लगाकर 1707, जब तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के तक ये मुगल काल रहता है। उसके बाद में शुरू हो जाता है अंग्रेज आने के बाद में आधुनिक जो है इतिहास शुरू हो जाता है। भारत का आधुनिक इतिहास जो है 1700 से लगाकर जब तक स्वतंत्र भारत तक, ये जो इतिहास पढ़ते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इस प्रकार से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हो, तो आप अच्छे से हिस्ट्री को क्लियर कर पाओगे। देखिए मित्रों, अगर आप से मतलब 1400 ईसा पूर्व की बात की जाए, तो 1400 ईसा पूर्व अपने दिमाग में सीधा सा क्लियर होना चाहिए कि ये जो ऋग्वेद काल की बात हो रही है। इस प्रकार से अगर आपको एक एक जो है सन के बारे में, वैसे हिस्ट्री में सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब भी अपन इस पीरियड के बीच में कोई भी घटना के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो अपने दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि अपन उस बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये इतिहास की जो है कालक्रम पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। क्या करते हैं कि कई लोग बीच में से जैसे महाजनपद उठा लेते हैं, उसके बाद में हर्षवर्धन पढ़ लेते हैं।
इस प्रकार से थोड़ा सा कठिन बन जाता है वो सब्जेक्ट। लेकिन हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसको इंटरेस्ट के माध्यम से ही पढ़ें, बहुत अच्छी टेक्निक के माध्यम से पढ़ें, तो इसको मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। देखिए हिस्ट्री में अपन स्टोरी सबको आती है, स्टोरी तो सबको आती है, लेकिन ये ही छूट जाता है साथ में, तब थोड़ी सी ये जो है कठिन बन जाती है। लेकिन इतना कठिन है नहीं ये सब्जेक्ट। भारतीय इतिहास को अपन पढ़ते हैं 3 भागों में, भारतीय इतिहास को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उसको अपन एक अच्छे से मतलब क्लियर करके पढ़ेंगे कि कौन सा पूर्व काल है, कौन सा मध्य है, कौन सा उत्तरी है, इस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में शॉर्ट और रोचक वीडियो और आते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।